Good morning to all of you, beta. Now we will start our chapter number 3, food, health and hygiene. क्लियर ना? अब तक आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं साइंस के. Now we will start chapter number 3. अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम क्या है, फूड, हेल्थ एंड हाइजीन. क्लियर ना? तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बेटा. स्टार्टिंग में क्या बेटा हमारे इसके अंदर, यू मस्ट हैव हर्ड योर पेरेंट्स टेलिंग यू टू अवॉइड अनहेल्दी एंड जंक फूड. यानी हमारे पेरेंट्स बेटा आपको क्या बताते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड योर पेरेंट्स, आपने अपने माता पिता से सुना होगा बेटा, टेलिंग यू टू अवॉइड, यानी वो बता रहे होते हैं अवॉइड करने के लिए अनहेल्दी एंड जंक फूड. मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अनहेल्दी और जंक फूड क्या होता है बेटा, ऐसा फूड जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना करे, एक ऐसा फूड जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन ना मिले, उस टाइप का जो फूड होता है बेटा वो अनहेल्दी फूड कहलाता है. यानी एक ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व प्रदान ना करे, यानी एक ऐसे प्रकार का भोजन जो हमारे लिए फिट ना हो, उसको बोलते हैं अनहेल्दी फूड. और जंक फूड क्या होता है बेटा, आजकल आपको पता होगा मोस्टली जो फूड आ रहा है वो पैकिंग के अंदर आ रहा है, जैसे लेज है, कुरकुरे है बेटा, या अदर आपके कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, या जो भी आप बाजार में फास्ट फूड वगैरह जो खाते हो, दे ऑल ऑफ आर काउंट इन जंक फूड. और ये सारे के सारे फूड क्या होते हैं बेटा, अनहेल्दी होते हैं. दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. सो दे आर नोन एज द अनहेल्दी एंड जंक फूड. एंड टू ईट हेल्दी फूड टू रिमेन फिट एंड फाइन, यानी हमारे माता पिता हमको हमेशा अवॉइड करते हैं अनहेल्दी फूड को खाने से, जंक फूड को खाने से मना करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता. और वो हमें क्या बोलते हैं, हेल्दी फूड खाने के लिए बोलते हैं, जिससे हम फिट और फाइन रह सकें. क्योंकि हेल्दी फूड कैसा होता है, हेल्दी फूड बेटा एक ऐसा फूड होता है जिससे आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हेल्दी फूड. क्लियर ना? हेल्दी फूड के अंदर क्या आती है बेटा, आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हमारा जो डोमेस्टिक फूड है, जो हमारे घरों में जो मम्मी पापा रसोई के अंदर बनाते हैं ना, वो जो फूड होता है डोमेस्टिक फूड होता है, या जो आपके फ्रूट्स लेके आते हैं, जो वेजिटेबल्स होती है ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ दीज आर काउंट इनटू द हेल्दी फूड. या आपके जो ड्राई फ्रूट होते हैं बेटा, वो भी किसमें काउंट होते हैं, हेल्दी फूड के अंदर काउंट होते हैं. दे ऑल ऑफ आर काउंट इन हेल्दी फूड. पेरेंट्स ऑफन कट यू आर व्हाट यू ईट, यानी हमारे जो माता पिता हैं अप्रोक्सीमेटली हमको ये बोलते रहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप वैसे ही दिखोगे जैसा आप खाना खाओगे. यानी अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी. करिए ना, अगर आप बेकार खाना खाओगे, यूजलेस खाओगे, जिसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं है, उससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, अनहेल्दी हो जाएगी. हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी बेटा, कमजोर हो जाएगी. तो यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप ऐसे बनोगे जैसा आप खाओगे. यू आर व्हाट यू ईट, विच मीन्स दैट इफ यू ईट हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी. यानी इसका मतलब क्या है बेटा, इफ यू ईट हेल्दी, यानी अगर आप हेल्दी खाना खाओगे, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाओगे, तो आप कैसे रहोगे, हेल्दी एंड हैप्पी. दैट मीन्स ईच वन नीड टू ईट हेल्दी फूड, यानी प्रत्येक इंसान को बेटा हेल्दी फूड खाना चाहिए. अगर हमें अपनी लाइफ को एक लॉन्ग जीना है, बिना डिजीज के जीना है, तो इसके लिए वी ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. इफ यू ईट मोर ऑफ जंक फूड, अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाओगे, इफ यू ईट मोर ऑफ जंक फूड यू विल रिमेन अनहेल्दी एंड वीक. अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाओगे बेटा, अनहेल्दी खाना खाओगे, फास्ट फूड वगैरह खाओगे, आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे बेटा, या आप लेज, कुरकुरे या जो चॉकलेट वगैरह आते हैं उनका प्रयोग करोगे, दे ऑल ऑफ आर काउंट इन जंक फूड बेटा. इन सभी को ना, जो भी आप बाजार से पैकिंग की चीज़ लेके आते हो, जो भी आप बाजार से पैकिंग की चीज़ लेके आते हो, ऑल ऑफ दीज आर काउंट इन जंक फूड. और वो हमारे शरीर को क्या बनाते हैं बेटा, अनहेल्दी एंड वीक. दे मेड आवर बॉडी अनहेल्दी एंड वीक, यानी उस प्रकार की जो चीज़ें होती है बेटा वो हमारे शरीर को क्या बनाते हैं, अनहेल्दी बनाते हैं, और क्या बना देते हैं, वीक, कमजोर बना देते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट हेल्थ, फूड, हाइजीन एंड डिजीज. यानी हमारे इस चैप्टर के अंदर हम हमारे हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे, फूड के बारे में स्टडी करेंगे, हाइजीन के बारे में स्टडी करेंगे, एंड डिजीज के बारे में, यानी जो जो डिजीज वगैरह होती हैं
अगर हम अनहेल्दी फूड खाते हैं तो उसके कारण क्या क्या डिजीज होती हैं, उन सभी के बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है बेटा, हेल्थ। जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है बेटा, हेल्थ है। क्या है, हेल्थ। आप हेल्थ से क्या समझते हो, यानी एक आदमी फिजिकली ठीक होना ही हेल्दी नहीं होता, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। ध्यान दे, द टर्म हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। यानी एक पर्सन बेटा, एक आदमी, एक ऑब्जेक्ट हेल्दी कब होता है, जब वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली, जब वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों तरफ से क्या होता है, हेल्दी होता है। एट दैट टाइम वी कैन से दिस पर्सन इज द हेल्दी पर्सन। बेटा उस टाइम पे आप कह सकते हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पर्सन है, वो क्या है कि हेल्दी पर्सन है। दोबारा ध्यान दे बेटा, द टर्म्स हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। यानी हेल्थ का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन जो है वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली क्या होता है, प्रिपेयर्ड होता है। क्लियर ना, ही इज प्रिपेयर्ड कंप्लीटली फिजिकली एज वेल एज मेंटली। दिस मीनिंग इट इज द हेल्थ। यानी हेल्थ रिफर्स टू द, यानी द मीनिंग ऑफ हेल्थ इज टू अबाउट द स्टडी ऑफ फिजिकल मेंटेनेंस एज वेल एज मेंटल मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। यानी वो रिलेट करता है फिजिकल मेंटेनेंस के साथ भी बेटा, और एज वेल एज मेंटली। यानी वो ऑब्जेक्ट फिजिकली भी फिट होना चाहिए और मेंटली भी क्या होना चाहिए बेटा, फिट होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हेल्थ। इट मीन्स दैट एनी पर्सन हु इज फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड इज कंसिडर्ड टू बी द हेल्दी। यानी आप हेल्दी पर्सन किसको बोलोगे, अगर कोई पूछे डिफाइन द हेल्दी पर्सन, तो आप क्या बोलोगे, ए हेल्दी पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन, ए हेल्दी पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन who is physically fit and mentally good, who is physically fit and mentally good is count as या is considered to be healthy person। यानी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली फिट तो है, साथ साथ मेंटली भी क्या बेटा, गुड है, यानी स्टेबल है। ही इज मेंटली स्टेबल, दिस पर्सन इज काउंट एज द हेल्दी पर्सन। तो वो जो आपका पर्सन है वो काउंट होता है किसके रूप में बेटा, हेल्दी पर्सन के रूप में। एनी वन कैन बिकम हेल्दी बाई फॉलोइंग दीज स्टेप्स। यानी अगर आपको हेल्दी बनना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे बेटा। ये स्टेप कौन कौन से बेटा, पहला स्टेप है हमारा फर्स्ट वन स्टेप, ईट ए बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है बेटा, आपको मैं बताता हूँ बैलेंस डाइट क्या होती है। एक ऐसी डाइट या एक ऐसा भोजन जिसके अंदर हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर चीज प्रेजेंट हो बेटा। तो आप इसको कैसे बोलोगे, इट इज ए फूड विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर मैनर। यानी एक ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है बेटा, जरूरी है, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, ईट ए बैलेंस्ड डाइट। तो हमें कैसी डाइट खानी चाहिए बेटा, जो बैलेंस्ड डाइट हो, जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो, परफेक्ट हो, इट इज गुड फॉर आवर बॉडी। तो ईट ए बैलेंस्ड डाइट, पहला स्टेप क्या बेटा, ईट ए बैलेंस्ड डाइट। यानी हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए बेटा। और बैलेंस्ड डाइट क्या बेटा, एक ऐसी डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर फॉर आवर बॉडी। यानी एक ऐसी चीज बेटा, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। दूसरा बेटा, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें डेली ना हमारी बॉडी के साथ क्या करनी चाहिए बेटा, एक्सरसाइज, योगा वगैरह करना चाहिए बेटा, योगा चलिए ना, मेडिटेशन करनी चाहिए हमें, जिससे क्या होती है, हमारी मेडिटेशन से हम मेंटली स्टेबल होते हैं और योगा से क्या होते हैं बेटा, फिजिकली स्टेबल होते हैं। चलिए ना, दो चीज होती है, योगा और मेडिटेशन। योगा से आप फिजिकली स्टेबल होते हो एंड मेडिटेशन से क्या होता है, आप मेंटली स्टेबल होते हो। दैट मीन्स आपको आपकी बॉडी के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। तो आपको रेगुलरली क्या करनी चाहिए बेटा, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी क्या रहती है, हेल्दी रहती है। तो एक्सरसाइज मस्ट बी रेगुलर। थर्ड स्टेप बेटा, बी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन टू। यानी खुद भी साफ सुथरा रहना है और जो हमारे सराउंडिंग का मतलब हमारे चारों तरफ, सराउंडिंग का मतलब क्या, तो हमारे
चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए बेटा। बी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन टू, यानी खुद भी साफ सुथरा रहना है और अपने चारों तरफ की जो जगह है, जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, जो चारों तरफ का जो एरिया है हमारे आसपास का, हमारे घर के आसपास का, हमारे स्कूल के आसपास का, उस एरिया को भी हमें साफ सुथरा रखना है। ये थर्ड स्टेप बेटा। नेक्स्ट वन डी, टेक प्रॉपर रेस्ट, यानी हमें हमारी बॉडी के लिए ना एक प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। जिस टाइम पे हमें स्लीप, नींद की जरूरत होती है, उस टाइम पे हमें प्रॉपर टाइम पे सोना चाहिए, यानी हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए बेटा। एक अच्छे बॉडी के लिए, एक अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी उठना चाहिए। क्लियर ना? तो टेक प्रॉपर रेस्ट, तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। तो क्या होता है बेटा, टेक प्रॉपर रेस्ट। क्लियर ना? ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, यानी टेक प्रॉपर रेस्ट। जिस टाइम पे प्रॉपर टाइम होता है रेस्ट करने का, हमें डेली उस टाइम पे रेस्ट करना चाहिए। और स्लीप जो हमारी नींद होती है बेटा, वो भी हमें पूरी लेनी चाहिए, मिनिमम 8 आवर्स, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए बेटा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो नींद होती है वो कितनी होती है बेटा, 8 घंटे की होती है। तो टेक प्रॉपर रेस्ट, तो एक प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लास्ट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज। बेटा प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज का मतलब होता है हमें अपने आप को जो अलग अलग बीमारियां हैं उनसे बचा के रखना चाहिए। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट और किसी पर्सन को कोई डिजीज है बेटा, उससे दूर रहना चाहिए, खुद को बचा के रखना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज। यानी हमें बेटा डेली हैंड वॉश करनी चाहिए, खाना खाने से पहले बेटा इस प्रकार से ब्रश करना चाहिए। ये क्या होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है डिजीज से। क्लियर ना? ये अलग अलग मेथड बेटा, हमें डेली स्नान करना चाहिए बेटा, प्रॉपरली बात करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए प्रॉपरली तरीके से बेटा। क्लियर ना? तो ये मेथड है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज। हम अपने आप को डिजीज से कैसे बचा सकते हैं बेटा, वो मेथड होते हैं। तो आपका जो लास्ट पॉइंट है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज, यानी अपने आप को बीमारियों से बचाना होता है बेटा। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको डेली नहाना होगा सुबह उठ के प्रॉपर टाइम के ऊपर। दूसरा, आपको जब भी खाना खाना होता है उसके पहले आपको क्या करने होते हैं, हैंड वॉश करने होते हैं बेटा। क्लियर ना? खाना खाने के तुरंत बाद आपको माउथ को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए बेटा, आपको सुबह ब्रश करनी चाहिए। तो ये मेथड है बेटा, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है बेटा, फिफ्थ। इसके अंदर एक हेल्दी बॉडी के लिए अपने आप को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज, तो अपने आप को बीमारियों से हमें बचा कर रखना चाहिए बेटा। ये हमारा था लास्ट पॉइंट। दीज ऑल ऑफ आर द पॉइंट्स या स्टेप्स ऑफ हेल्दी बॉडी। ये पांचों के पांचों स्टेप बेटा किसके थे, हमारी हेल्दी बॉडी के लिए। यानी हाउ कैन यू मेक योर बॉडी हेल्दी, हाउ कैन मेक योर बॉडी इज हेल्दी, यानी आप अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे बनाओगे, हाउ कैन यू मेक योर बॉडी हेल्दी। उसके जो स्टेप्स थे वो ये हमारे पांचों स्टेप्स थे टू मेक आवर बॉडी हेल्दी। क्लियर बेटा? ये हमारा पहला पॉइंट था इस चैप्टर का, हेल्थ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन क्या है बेटा आपका, फूड। नेक्स्ट वन जो पॉइंट आपका क्या बेटा, वो फूड के रिगार्डिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू बेटा।